बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्म है। हर गली, हर चौक, हर गांव में बस चुनाव की गूंज है। पोस्टर, झंडे, नारों और भाषणों के बीच बिहार की हवा में राजनीति का नया जोश तैर रहा है। बदलाव की बातें हैं, उम्मीदों की चर्चाएं हैं। हर उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में पूरे जोश के साथ प्रचार में जुटा है। लेकिन इस भीड़ में एक नाम ऐसा है जो भीड़ में नहीं चलता, भीड़ उसके पीछे चलती है। वो नाम है अनंत सिंह, जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं छोटे सरकार। मोकामा की मिट्टी से उठकर बिहार विधानसभा तक पहुंचने की ये कहानी सिर्फ राजनीति नहीं, संघर्ष, सम्मान और असर की कहानी है। यह कहानी है उस इंसान की जिसने हर मुश्किल को चुनौती समझा और जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए जानते हैं कैसे अनंत सिंह बने बिहार की राजनीति का वो नाम जिसे आज भी लोग दिल से याद करते हैं। बरहसीढ़ी ब्लॉक के नदावन गांव में जन्मे अनंत कुमार सिंह का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक सामान्य किसान परिवार से ताल्लुक रखते हुए उन्होंने अपनी मेहनत, साहस और स्थानीय जुड़ाव के दम पर उस ऊंचाई को छुआ जहां पहुंचने का सपना बहुत कम लोग देख पाते हैं। अनंत सिंह को बचपन से ही लोगों से जुड़ना पसंद था। वे गांव के लोगों की मदद करते, विवाद सुलझाते और धीरे धीरे अपने इलाके के प्रभावशाली व्यक्ति बनते गए। लोग उन्हें मानने लगे और यह मान्यता धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगी। राजनीति में उनकी एंट्री 2005 में हुई, जब उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और इसी के साथ उनका नाम बिहार की सियासत में गूंजने लगा। 2010 में उन्होंने फिर जीत हासिल की और अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। मोकामा में उनके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके नाम का जिक्र होते ही इलाके की राजनीति की दिशा तय हो जाती थी। वो सिर्फ नेता नहीं, जनता के लिए फैसला लेने वाला चेहरा बन चुके थे। लोग उन्हें छोटे सरकार कहने लगे क्योंकि उनके शब्द, उनके आदेश और उनका असर सब कुछ सरकार जैसा था। मोकामा एक ऐसा क्षेत्र जहां राजनीति जात, जमीन और जनमानस के संतुलन से तय होती है। यहाँ सिर्फ पार्टी का टिकट नहीं बल्कि लोकल नेटवर्क और प्रभाव चुनाव जीतता है। अनंत सिंह ने इस समीकरण को समझा। उन्होंने अपने समर्थकों को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि परिवार की तरह जोड़ा। गांव से लेकर कस्बे तक उनका नेटवर्क मजबूत हुआ और इसीलिए विरोधी भी उन्हें मुकाबले का सबसे कठिन चेहरा मानते रहे। हर ऊंचाई के साथ चुनौतियां आती हैं। अनंत सिंह के साथ भी ऐसा हुआ। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। हत्या, अपहरण और विवादों से जुड़ी खबरें भी सामने आईं। मीडिया ने उन्हें गैंगलॉर्ड ऑफ मोकामा कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है, इन सब के बावजूद जनता का विश्वास उनसे कभी डिगा नहीं। लोगों के लिए वे सिर्फ एक नेता नहीं, एक सुरक्षा का प्रतीक बन चुके थे। जहां प्रशासन देर करता, वहां छोटे सरकार का नाम समाधान बन जाता। 2015 में उन्होंने जदयू से अलग होकर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। सबको लगा कि बिना पार्टी के समर्थन के जीत पाना मुश्किल होगा, लेकिन हुआ उल्टा। जनता ने उन्हें पहले से ज्यादा मतों से जिताया। इस जीत ने साबित कर दिया कि मोकामा में सिर्फ पार्टी नहीं, अनंत सिंह का नाम ही पहचान है। 2020 में उन्होंने राजद, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर जीत हासिल की। इस तरह वे 3 बार लगातार बिहार विधानसभा का हिस्सा बने। एक ऐसा रिकॉर्ड जो उनके जनाधार को खुद बयां करता है। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट सुनाई दे रही है, फिर वही नाम चर्चा में है, अनंत सिंह। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जब वे बाहर आए तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। उनकी रिहाई के बाद मोकामा में जो दृश्य देखने को मिला वो किसी जनसभा से कम नहीं था। लोगों ने फूल बरसाए, नारे लगाए, छोटे सरकार जिंदाबाद। कहा जाता है कि उन्होंने जेल से निकलने के 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और अपने अंदाज में साफ कहा, अगर न्याय मिला तो जनता के बीच रहूंगा और अगर चुनाव है तो मैदान में जरूर उतरूंगा। आज जब बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025 नजदीक हैं, तो पूरा मोकामा फिर जोश में है। समर्थक उत्साहित हैं, विरोधी चिंतित और जनता बस देखना चाहती है कि इस बार छोटे सरकार किस अंदाज में लौटते हैं। मोकामा की गलियों में आज भी कुछ कहानियां गूंजती हैं। कहते हैं, एक वक्त था जब कोई समस्या सुलझानी होती तो लोग थाने नहीं, अनंत सिंह के घर जाते थे। वहीं फैसला होता, वहीं समाधान निकलता। एक बुजुर्ग
बुजुर्ग बताते हैं, छोटे सरकार का सिस्टम चलता था बेटा, और जो कहते थे वही होता था। उनकी यही छवि जनता के अपने नेता की उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अनंत सिंह की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की राजनीति नहीं रही, वो जनता से सीधे जुड़ने वाले नेता हैं। उनकी सभाओं में भीड़ सिर्फ नारे लगाने नहीं आती, बल्कि सुनने आती है कि छोटे सरकार क्या कहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है, क्योंकि मोकामा की सीट सिर्फ एक विधानसभा नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता के समीकरण को प्रभावित करने वाली जगह मानी जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर्फ एक चुनाव नहीं, यह बिहार की जनता की परख है, नेताओं की, नीतियों की और उम्मीदों की। अनंत सिंह की कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में लोक शक्ति का प्रतीक बन सकता है। उन्होंने संघर्ष को शक्ति बनाया और आलोचनाओं को अनुभव। उनका सफर सिखाता है कि राजनीति सिर्फ मंचों पर दिए गए भाषणों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बनाई गई जगह से चलती है। आज जब बिहार फिर से चुनावी राह पर है, तो मोकामा की गलियों से उठती एक ही आवाज है, छोटे सरकार वापस आ रहे हैं। यह थी कहानी अनंत कुमार सिंह की, मोकामा की मिट्टी से लेकर विधानसभा के दरबार तक, और अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जंग तक। क्या इस बार भी छोटे सरकार जनता का दिल जीत पाएंगे? यह आने वाला वक्त बताएगा, पर एक बात तय है, बिहार की राजनीति में उनका नाम, उनकी छवि और उनकी पहचान हमेशा गूंजती रहेगी। जब अनंत चलता है तो बिहार रुक कर देखता है,